अमीनो एसिड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइए जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। हमारा ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिया है ये ज्विटर आयन स्ट्रक्चर है, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलेट के रूप में है COO माइनस, और जो NH2 ग्रुप है वो NH3 प्लस के रूप में है, और इस स्ट्रक्चर को हम ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जब मीडियम एसिडिक होता है, मीडियम एसिडिक होने का मतलब है कि मीडियम में H आयन बहुतायत में है, तो वो H आयन इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप में जाकर अटैच हो जाते हैं और कार्बोक्सिलेट ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है COOH। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि अमीनो एसिड कैटायन के रूप में है, पॉजिटिव आयन के रूप में है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैटायनिक फॉर्म होने की वजह से ये कैथोड की तरफ मूव करता है, अर्थात जब pH लो होता है तो हमारा अमीनो एसिड कैथोड की तरफ मूव करता है। इसके विपरीत जब एल्कलाइन मीडियम होता है, pH 7 से ज्यादा होता है, तो OH आयन की वजह से प्रोटॉन NH3 प्लस का प्रोटॉन मीडियम में निकलता है और NH3 प्लस NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस फॉर्म में कार्बोक्सिलेट आयन अभी बचा हुआ है, तो निगेटिव होने की वजह से ये एक एनायनिक फॉर्म में है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनोड की तरफ जाएगा। यानी हमारा अमीनो एसिड कैथोड की तरफ तब जाएगा जब pH कम होगा, एसिडिक मीडियम होगा, और एनोड की तरफ जाएगा जब हमारा pH एल्कलाइन होगा। तो एक pH ऐसा आता है जब हमारा अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है। वह pH जिस पर हमारा अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है, उस pH को अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। Hence, we can summarize that in acidic solution, the amino acid exists as a positive ion and it migrates towards cathode in an electric field. But in alkaline solution, the amino acid exists as a negative ion and it migrates towards anode in an electric field. But at a certain pH, pH means hydrogen ion concentration, the dipolar ion exists as a neutral ion and it does not migrate to either of the electrodes. This pH for an amino acid is called isoelectric point. The isoelectric point depends upon the other functionalities, the other functional groups present on the amino acid. The isoelectric points are constant and characteristics of a given amino acid. इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कांस्टेंट भी होते हैं और लाक्षणिक भी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बता दें तो हम अमीनो एसिड पहचान सकते हैं कि आप किस अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। द न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, जैसा हमने कहा था कि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या हैं, विच हैव वन NH2 ग्रुप and one COH groups. The neutral amino acids have isoelectric points in the range of pH 5.5 to 6.3. So isoelectric point of glycine, which is an example of neutral amino acid, is 5.97. अगर हम एलेनिन ले लें जो कि फिर एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6.02 है। लेकिन अगर हम एस्पार्टिक एसिड लें या लाइसीन लें, हम जानते हैं कि एस्पार्टिक एसिड इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें 2 COH ग्रुप हैं,
तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट काफी कम होता है 2.98, और लाइसीन एक बेसिक अमीनो एसिड होने के नाते इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट काफी ज्यादा होता है 9.87। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड्स हैव लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो पानी में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है, और इसका फायदा क्या होता है कि ऑल द अमीनो एसिड्स कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं एक टेबल हमने दिया है जिसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स के अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इसमें हमने एलेनिन का एग्जाम्पल लिया है। आप देख रहे हैं कि इसमें COH ग्रुप है और एसिडिक होने के नाते इसका एक pKa वैल्यू होगा जो 2.34 है। ज्विटर फॉर्म में NH2 ग्रुप NH3 प्लस के रूप में पाया जाता है और इसमें भी प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो इसका जो pKa है 9.69 है। pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम एसिडिक होगा, अर्थात NH3 प्लस ग्रुप में प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम है, COH ग्रुप में pKa की वैल्यू कम है, इसलिए इस COH ग्रुप में प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है। ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है जिसमें एक COH है, एक NH2 ग्रुप है। तो हम इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों pKa वैल्यूज को ऐड करके एवरेज ले लेंगे। तो 2.34 प्लस 9.69 ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई 6.02। सो दिस इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर एलेनिन अमीनो एसिड। अभी हमने एलेनिन का पीआई कैसे निकाला जाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकाला जाता है, उसको सीखा। एलेनिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है जिसमें एक COH है और एक NH2 ग्रुप है। लेकिन जब हम एसिडिक अमीनो एसिड लेते हैं तो उसमें एक से ज्यादा COH ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप एक होता है। तो इस स्लाइड के द्वारा हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड जैसे एस्पार्टिक एसिड और बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसीन जिसमें एक से ज्यादा NH2 ग्रुप है, COH ग्रुप तो एक है लेकिन NH2 ग्रुप एक से ज्यादा है, उसका पीआई कैसे निकालेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे, आइए उसको सीखते हैं। चूंकि एस्पार्टिक एसिड का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें हमारे पास दो COH ग्रुप है। तो एक COH ग्रुप तो ये है, जिसमें pKa 1.88 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस COH ग्रुप में प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है। साइड चेन में एक दूसरा COH ग्रुप भी है और इसके pKa की वैल्यू 3.65 है। यानी जो पहला COH ग्रुप है उसकी तुलना में दूसरे COH ग्रुप में जो साइड चेन में मौजूद है उसमें प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी काफी कम है क्योंकि pKa वैल्यू ज्यादा है। साथ ही साथ NH3 प्लस ग्रुप होने के नाते इसमें भी प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी है, हालांकि काफी कम है क्योंकि pKa की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अब इसका हम कैसे निकालेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? तो इसका तरीका यह होता है कि हम उन दो pKa वैल्यू को ले लेते हैं जो नजदीक हैं, अर्थात एक pKa 1.88 हमने ले लिया
और दूसरा 3.65 को हमने ले लिया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज नजदीक हैं, जबकि 9.60 की वैल्यू काफी ज्यादा डिफर कर रही है। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और उसका एक एवरेज ले लेते हैं, अर्थात 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तब जो ये वैल्यू आती है 2.77, ये एस्पार्टिक एसिड का, जो कि एक एसिडिक अमीनो एसिड है, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक अमीनो एसिड का। बेसिक अमीनो एसिड में हमने लाइसीन का एग्जांपल लिया है। बेसिक अमीनो एसिड कहते ही उस अमीनो एसिड को हैं जिसमें एक COH होता है और एक से ज्यादा NH2 ग्रुप्स होते हैं। तो जो COH ग्रुप है, आप देखिए इसका pKa 2.18 है, यानी ये काफी ज्यादा एसिडिक है। और एक NH3 प्लस है जिसका pKa 8.95 है, और एक साइड चेन में भी NH3 प्लस ग्रुप है जिसका pKa 10.53 है। अब इस केस में हम किसको लेंगे? हम उन दो pKa को लेंगे जो नजदीक हों, यानी हम 8.95 को लेंगे और इस वाले का pKa 10.53 है, इसको लेकर जोड़ देंगे और इसका एवरेज ले लेंगे। इट कम्स आउट टू बी 9.74। तो ये तरीका है किसी भी न्यूट्रल अमीनो एसिड का या एसिडिक अमीनो एसिड का या बेसिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका। यहां पर ऑलरेडी हम एलेनिन का अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको दोबारा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं।